कहे केहू सब केहू आपन आपन कहावे ओला के बा। दुखवा तो सब केहू गावे दुखवा बटावे ओला के बा। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट का जोड़ घटाव गुना भाग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रूट का जोड़ घटाव गुना भाग, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट का जोड़। लिखा हुआ है √7 प्लस √7 प्लस √7। तो समझिए कि इसको जोड़ना है हमको √7 और √7 को जोड़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए। तो √7 जो है √7 अर्थात √7 एक बार यहाँ लिखा हुआ है और √7 एक बार यहाँ लिखा हुआ है, मतलब √7 दो बार लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√7। कहिए कि कैसे, तो फिर से समझ सकते हैं इसको। ये √7 के आगे एक भी लिखा हुआ है और √7 के आगे एक लिखा हुआ है, तो एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और √7 दोनों में मेरा है कॉमन, तो 2√7 अर्थात रहता आपके पास √3 प्लस √3। तो इसका भी आंसर हो जाता 2√3। नेक्स्ट प्रश्न है 2√5 प्लस 4√5। उसी प्रकार जोड़ेंगे, बाहर वाला को बाहर साथ है। तो 2 और 4, 2 बाहर में है 4 बाहर में है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। और √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, तो √5 आंसर अर्थात 6√5 आंसर हो गया हमारा। फिर से समझिए, √5 जो है 2 बार लिखा हुआ है, √5 कै बार लिखा हुआ है 4 बार। ये दोनों के जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 अर्थात 6 बार क्या लिखा हुआ है √5। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2√5 प्लस 4√5 का 6√5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं 3√5 प्लस 5√3। इसमें देखिए ये √2 है 3 बार लिखा हुआ है और √3 है 5 बार लिखा हुआ, अर्थात भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है। इसमें देखिए √5 था, यहाँ भी √5 था, इसलिए हम बाहर वाला के जोड़ दिए, 2 और 4 6। यहाँ भी √7 यहाँ भी √7, मतलब एक जैसा था, इसलिए यहाँ 2√7 आ गया। लेकिन यहाँ भिन्न भिन्न है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा जो दिया हुआ है 3√2 प्लस 5√3, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब समझते हैं रूट का जोड़ समझ गए, तो रूट का घटाव समझेंगे। तो √3 और √3 मतलब दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात 5 रुपया आपके पास है और 5 रुपया हम ले लिए, आप ही के पैसा हुआ, तो आपके पास कितना रुपया बचा, 0 रुपया बचा। या ऐसे रहता है √7 माइनस √7, इसका भी मान 0 हो जाता है। या √8 माइनस √8 रहता है, इसका भी मान सेम होता है, अर्थात एक जैसा जो रहेगा उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। जैसे साधारण जोड़ हम बनाते हैं 5 में से देखिए जोड़ बनाएंगे 5 प्लस 5 तो 10 हो जाएगा, लेकिन घटाव में बनाते हैं 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाता है। उसी प्रकार √3 माइनस √3 0, √7 माइनस √7 0, √8 माइनस √8 0। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5√7 माइनस 2√7। देखिए यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है, दोनों में रहा, इसलिए 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और √7 कॉमन है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात 3√7 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। या और समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि 3√2 माइनस 2√2 रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ √2 है, अर्थात इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता, √2 आ जाता। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं 7√2 माइनस 3√5 है। तो देखिए यहाँ √2 है, यहाँ √5 है, अर्थात भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है, एक जैसा रहेगा तभी घटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना
7√2 माइनस 3√5, यही हम इसका आंसर आ जाता है। रूट का जोड़ समझ गए, रूट का गुना घटाव समझ गए, अब रूट का गुना समझिए। और रूट का गुना में कहता है √5 इंटू √5, आंसर यही हो जाएगा, खाली रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको व्याख्या हम कर देते हैं, देखिए √5 में √5 से तो 5 गुने 5 अर्थात √25, इसका वर्गमूल निकलेगा क्या होगा 5। तो इतना हम लोग ना करेंगे डायरेक्ट, हम लिख देंगे आंसर है डायरेक्ट, क्योंकि समय दिन पर दिन क्या बीतते जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है। आपका आधा घंटा के मैथ 5 मिनट है, 5 मिनट का मैथ 1 मिनट में बनाने का कोशिश किया जा रहा है, और कोशिश कीजिएगा तभी सफलता आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 3√5 इंटू 2√5, उसी प्रकार देखिए यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो √5 कॉमन में रहा है तो √5 हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉमन में रहा तो यहाँ अलग हो जाएगा, जैसे हम गुना करेंगे √5 में √5 से तो क्या आ गया था 5 आ गया था, उसी प्रकार 3 में गुना करेंगे 2 से, अब फिर √5 में √5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, अर्थात 3 दूनी 6, 6 पचे 30 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 3√7 इंटू है 2√5, उसी प्रकार 3 में गुना करेंगे 2 से, अर्थात बाहर वाला में बाहर से, अंदर वाला में अंदर से, तो 3 दूना 6 और 7 पचे 35, 6√35 इसका आंसर आ गया। अब समझेंगे रूट का भाग, तो √3 भागा √3, अर्थात यह कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, समझिए तो √3 बटा √3, यह कई बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, एक ही प्रकार के संख्या रहेगा तो एक ही बार में कटेगा, जैसे √5 भागा √5, तो उसका भी मान 1 आता। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं 4√3 भागा 2√3, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 4√3 बटे 2√3, √3 से √3 कट गया, अब 2 से 4 कई बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं √11 डिवाइड √7, अर्थात √11 भागा √7, इसको क्या होगा तो √11 बाय √7, यही आंसर हो जाएगा, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं √11 बाय 7, यह लिखिए या यह लिखिए, दोनों सेम ही है। देखिए इसका इसलिए आंसर यह आ गया क्योंकि यह दोनों में मिल नहीं रहा है, दोनों कट नहीं रहा है एक दूसरे से, दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, अगर कटता तो काट के आंसर लिखते, लेकिन दोनों सेम नहीं है, भिन्न भिन्न है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखिए रूट का जोड़ था तो √7 प्लस √7, अर्थात √7 कई बार लिखा हुआ तो 2 बार, अर्थात इसके आगे भी एक, इसके आगे भी एक, तो 1 1 2, √7 है तो √7 लिख दिए। उसी प्रकार 2√5 प्लस 4√5 था तो √5 हम कॉमन ले लिए, अर्थात √5 जो है दोनों में रहा, √5 लिख दिए, और बाहर वाला के बाहर से तो 4 2 6 जुट गया। उसी प्रकार तीसरा है 3√2 प्लस 5√3, इसमें भिन्न भिन्न है, मिल नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। रूट का घटाव था तो देखिए √3 माइनस √3 दोनों सेम है, तो सेम में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या √7 माइनस √7 0, √8 माइनस √8 0, अर्थात एक ही प्रकार के संख्या रहेगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। 5√7 माइनस 2√7, देखिए यहाँ √7 5 बार, √7 2 बार, तब 5 में से 2 घट गया, अर्थात बाहर में से बाहर घटा, तब 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा √7, अर्थात 3√7 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7√2 माइनस 3√5, ये भी भिन्न, ये भी भिन्न, देखिए यहाँ √2 है, यहाँ √5 है, तो दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है रूट का गुना, तो गुना में क्या होता है कि जो रूट का गुना हम बनाते हैं, जैसे √5 इंटू √5, तो डायरेक्ट 5 आंसर हो जाएगा, क्या क्योंकि √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, अर्थात 5, यहाँ 5 लिख दिए। देखिए 3√5 इंटू 2√5
5 था, तो बाहर वाला के बाहर से, अंदर वाला के अंदर से, तो 3 दूने के 6, अर्थात 3 गुने 2 लिख दिए। और √5 में गुना करेंगे √5 से, ऊपर बताए ना √5 में √5 से तो 5 आता है, तो 5, तो 3 दूना 6 और 6 बचे 30 आंसर आ गया। फिर है 3√7 इंटू 2√5, यहाँ भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न है तो यही आंसर हो जाएगा। मिलेगा कॉमन तब गुना होगा ना, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए रूट का भाग है, तो √3 भागा √3, अर्थात दोनों सेम है, तब सेम आएगा तो एक आंसर आ जाएगा। जब सेम आता है तो क्या होता है, एक आंसर आ जाता है, अर्थात √10 भागा √10, अर्थात 1 आंसर। √11 भागा √11, एक आंसर। नेक्स्ट है 4√3 भागा 2√3, तो इसको हम बदलेंगे गुना के रूप में, अर्थात यह कैसे लिखा है 4√3 बटा 2√3, तो √3 से √3 एक बार में कटा, ऊपर काट के बताए हैं, तो √3 एक बार में कट गया, 2 दूने 4, तो 2 आंसर आ गया इसका। यहाँ क्या है √11 भागा √7, यहाँ क्या है अलग अलग है, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा √11 बटा √7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √11/7। तो आज का क्लास इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।